एजेंट होता है, जो बड़ा एजेंट होता है उसको 100 का कोटा दिया जाता था, जो छोटा एजेंट होता है उसको 50 का कोटा होता था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम जगह बंटकर क्या करते थे, प्राइवेट ऑपरेटर्स को देते। इस साल जो है 50 साल का कोटा रिड्यूस करके, मेरे शायद अभी तक फाइनल नहीं हुआ बोलते, खाली 20% के कोटा देने का तय करे। जिसका 50 था खाली उसको 8 हाजियों का कोटा, 8 हाजियों का जाने का मौका मिल रहा। मगर ये बोलने का मकसद क्या है, अल्लाह में उनको बुला नहीं सकते क्यों? 3-4 महीने ही ऑलरेडी वो लोग टिकट भी बुक कर लिए, रिफंडेबल टिकट भी बुक कर दिया सब उन्होंने। टोटल मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ से 2000 करोड़ रुपए पेमेंट किया गया है। फ्लाइट्स के अंदर किसने बरोगड़ा साहब को अच्छी हिंदी आती है, प्राइवेट ऑपरेटर हर साल 50 साल का कोटा दिया जाता था सर। वो देखते हुए वो क्या होता है, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या होता है, एडवांस में रूम बुक करना पड़ता था। यानी पूरे हिंदुस्तान की बात करो, पूरे इंडिया की बात करो, कम से कम 2000 करोड़ रुपए हमारे इंडिया से पेमेंट जाके हर एजेंट उसके हिसाब से, उसकी जितना उसका कोटा था वो हिसाब से ऑलरेडी उधर मक्के और मदीने के अंदर रूम भी बुक करा दिया। और रिफंडेबल अनरिफंडेबल टिकट बोलते, जो रिफंडेबल अनरिफंडेबल मतलब क्या होता है, थोड़ा कम चार्जेस में मिलता है। वो ऑलरेडी 50,000 हाजियों के लिए वो टिकट भी एजेंट लोग बुक कर दिए थे। मगर अल्लाह मियाँ का उनको जाने का, अल्लाह मियाँ जब तक उनका बुलाने हुआ था, अल्लाह मियाँ जाता नहीं। आप लोग से भी एक आजीज़ाना गुजारिश है, जो कल हज्जाज इकराम, कल की शाम की फ्लाइट है, जो हज्जाज इकराम जा रहे, अल्लाह के वास्ते जैसा जाके पहुंचते, उन हाजियों को भी अल्लाह मियाँ उनकी भी जो अरमान है अल्लाह पूरी करना करके आपसे गुजारिश करता हूँ। उसके साथ साथ में ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं कौन सा सब्जेक्ट बात करूँ, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ूँ, मेरे को समझ में रहा है। क्या कहते हैं, सिद्धरामैया के कारनामे ऐसे हैं हमारे कौम के लिए जो किए, मैं सुनाने जाऊँगा तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे सिद्धरामैया के कारनामा। अभी जो हम लोग स्टेज जो हर साल जो है हज इनाग्रेशन के अंदर जो फंक्शन करते, जो हज इनाग्रेशन के अंदर मेरे ख्याल से आज तबीयत नासार मेरे को और नसीर अहमद साहब को सिद्धरामैया साहब आते नहीं आते करके हमको थोड़ा डाउट था, क्योंकि तबीयत नासार होने की वजह से आते नहीं आते करके मैं इसके पहले भी बताया, मैं हम आने से पहले सिद्धरामैया साहब ये फंक्शन को जाने के लिए तैयार थे। यानी अल्लाह मियाँ उनको इतनी हमारे ऊपर चाहत देते हुए और अटैचमेंट देने की वजह वो इधर आज प्रोग्राम में है। अल्लाह मियाँ सबको ये प्रोग्राम में मौका नहीं देता। कुमार स्वामी साहब को भी 2 बार चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी बने थे। 2 सती कुमार स्वामी सर मुख्यमंत्री आಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಜ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ। ಏಕಾಏಕಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಬೆತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿಂತಾನೆ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। रियली हैंडसम सर। यानी एक कारनामे में सिद्धरामैया साहब के यानी कुमार स्वामी को आने का मौका नहीं मिला था। उसके साथ साथ में ये फंक्शन के अंदर हर साल हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन के वास्ते लाखों रुपए खर्चा करके ये साल में एक बार फंक्शन करने के लिए हम फंक्शन करते। पिछली बार जब सिद्धरामैया साहब आए थे, ये हर शम तुम फंक्शन करते, उसके लिए कितना खर्चा आता बोले, हम 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आता बोले तो नहीं, उसको एक बार बजट में लेके आते, मैं अप्रूव करता हूँ करके ये बार ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करके कहते 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करे, परमानेंट सैंक्शन करना करके। जब पिछली हुकूमत थी, सिद्धरामैया साहब जो मुख्यमंत्री थे, 2-4 डिवीजन के अंदर हज हाउस बनना करके डिसाइड किए थे। उसके अंदर मंगलूर के अंदर एक हज घर बनना करके डिसाइड किए थे और गुलबर्गा के अंदर हज घर बनना करके डिसाइड करके वो टाइम पे 2016 के अंदर ही 10 करोड़ रुपए रिजर्व करे थे। बाद में 2018 के अंदर हमारी गवर्नमेंट चलेगी, बीजेपी जनता दल कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, बाद में बीजेपी हुकूमत आ गई, उसके अंदर तामीर नहीं हुआ था। आज सिद्धरामैया वापस हमारी कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद हमारे सिद्धरामैया साहब ने आदेश दिया है, मैं खुद आता हूँ, मंगलूर का हज का संगे बुनियाद का काम मैं करता हूँ करके 16 तारीख को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मंगलूर का हज घर के लिए आज उन्होंने डेट दिया है, 16 तारीख को संगे बुनियाद हो रहा है। उसके साथ साथ में और एक मैं दिल की गहराई से हमारा इनायतुल्लाह करके जो सूरत कल के जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बहुत सालों से जगह का मसला चल रहा था, गवर्नमेंट से भी जो एक जगह अलर्ट किए थे, वो सही जगह ना होने की वजह से कोई वहाँ लोकल माने नहीं, वो ये नहीं होना करके बहुत सालों से वो पेंडिंग था। तो इनायत करके जो हमारी पार्टी से जो कैंडिडेट थे पिछले साल 2023 के अंदर सूरत कल से जो कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट सामने से आके अल्लाह उनको हिदायत दे के
1 एकड़ 8 गुंठे लगभग 2 एकड़ जगह कम से कम मेरे ख्याल से एक 7-8 करोड़ की जगह रहेगा फ्री हज कमेटी को उन्होंने देखो ही वही जगह को हमारे सिद्धरामैया साहब 16 तारीख को संघीय बुनियाद का मैं काम करते को तय कर कोई हमारे रहीम खान साहब और एक हमारी गुलबर्गा के अंदर भी 6 तारीख को शायद 6 तारीख को रहीम खान साहब 6 तारीख को फिक्स कर कोई ना 6 तारीख को हमारे रहीम खान साहब संघीय बुनियाद का काम कनीस फातिमा मैडम बहुत दिन से हमारे एमएलए मैडम का भी डिमांड था कि जल्द से जल्द उधर का संघीय बुनियाद का काम करो करके वो भी इंशाल्लाह 6 तारीख को रहीम खान साहब फिक्स कर कोई वो भी उसका संघीय बुनियाद के लिए दोनों जगह के लिए 2017 के अंदर सिद्धरामैया साहब ग्रांट दिए थे 10 करोड़ मंगलूर के लिए 10 करोड़ गुलबर्गा के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है बेहतरीन हजगर बनना दोनों जगह और अगर पैसे की जरूरत बनी तो मैं देता हूं करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है। उसके साथ साथ में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हज कैंप के अंदर सालाना जो है जो हज का सीजन जो होता है उस टाइम पे हम लोग 1 महीने के लिए प्रोग्राम करते हैं बाकी 11 महीने प्रोग्राम खाली हुआ करता था। तो हमारी हुकूमत आने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब से बात करके साहब ये 11 महीने खाली रहता है फिर हज कैंप हम जब करते हैं जब उसके लिए खर्च करके करना पड़ता है तो उस वजह से इसके अंदर में आईएएस आईपीएस केएस कोचिंग सेंटर डालता करके चीफ मिनिस्टर साहब से मैं परमिशन लेके ये साल से 400 बच्चों को हज कैंप के अंदर आईएएस आईपीएस केएस कोचिंग सेंटर डालना करके ये बार हमने शुरुआत की। अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशी की बात है यहाँ हज कैंप के अंदर पढ़ के 102 जने जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर इलेक्ट हो गई उसके अंदर 60 पर 2 जने 9 जने सब इंस्पेक्टर बनी 9 जने सब इंस्पेक्टर बने तो आते आते तेदाद से देखेगा आईपीएस की जो है तेदाद आते आते हमारी कम होने को आ रही। आज जो सब इंस्पेक्टर बनिया उसकी 30 पर 3 साल उसकी सर्विस थी जाते जाते रिटायर्ड हुआ तो एसपी डीसीपी होको एडिशनल एसपी होको रिटायर्ड होता वैसे 9 जने जो ही आज सब इंस्पेक्टर हमारे हज कैंप में पढ़ को सब इंस्पेक्टर बन कोई। उसके साथ में 50 पर 3 जने कांस्टेबल बनी हेड कांस्टेबल 50 पर 3 जने बनी। कांस्टेबल मतलब उन्हें रिटायरमेंट तक उसकी 30 पर 3 साल की सर्विस के अंदर कम से कम उन्हें इंस्पेक्टर होको रिटायर्ड बनता। तो हमारी हज कैंप सर ये हज कैंप ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ 11 ತಿಂಗಳು ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಬಂದು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಸರ್ 11 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಕೆಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ತಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್। 2025 ಆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 400 ಜನನ ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆ 102 ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಅದರಲ್ಲಿ 69 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 53 ಜನ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ 9 ಜನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 5 ಜನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 102 ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 62 ಜನ ಒಬ್ಬ ಕೆಎಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಐಎಎಸ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸರ್। ಕೆಎಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ 62 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ನೇಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ 62 ಜನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 25 ಜನನೋ 30 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸರ್। इसके साथ साथ में मैं बोल रहा ये सिद्धरामैया साहब के बात करते हुए ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ 2 ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ 2 ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ತಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ತಾವು ನಾವು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ये कहते हुए अब जैसा कि हमारे नासिर हुसैन साहब ने बताया जो हमारे सिद्धरामैया साहब ने जो बजट क्यों बोले तो ऐसा मौका हमारे को दोबारा मिलता नहीं उलमा इकराम भी तमाम बैठे ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗೋ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವೇನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಸರ್ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತೀನಿ ಸರ್। जो हमारा 2013 से पहले बहुत से चीफ मिनिस्टर है बहुत से चीफ मिनिस्टर गए उन्होंने जो माइनॉरिटी जो ग्रांट था हमारे 400 करोड़ के ऊपर माइनॉरिटी ग्रांट कभी बढ़ा नहीं कभी भी हमारा जो माइनॉरिटी का जो बजट होता था कोई भी चीफ मिनिस्टर दो 30 करोड़ 40 करोड़ बढ़ाते बढ़ाते 400 करोड़ को लेके जब सिद्धरामैया साहब पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने 2013 के अंदर वो बजट को कितना करना डबल करे तो 800 करोड़ रुपए 3 गुना करे तो कितना होता 1200 करोड़ रुपए। तो
तो सिद्धरामैया साहब हमारी कौम के ऊपर चाहत रखते हुए मुसलमानों को नाइंसाफी हो रही, उनको हक देना अगर को 3,200 करोड़ रुपए बजट करें, कहता 400 करोड़ से 3,200 करोड़ रुपए बजट करें। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर 30 पर 9 सीटें जीतने के बावजूद भी हमें बीजेपी को दूर रखना कर को, हमें अनकंडीशनल सपोर्ट कर को कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने, अनकंडीशनल चीफ मिनिस्टर बने। जब हम ना हमारी का सपोर्ट लेको, जब कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, हम ना मालूम हुआ कि जो सिद्धरामैया साहब जो बजट दिए थे वो बजट को कम करने वाले ही घर को मालूम होने के बाद हमें तमाम मुस्लिम कायदी लीडर पूरे जाको मिलको जाको कुमार स्वामी साहब के साथ बात करें, साहब ये मुश्किल से हमारे सिद्धरामैया साहब हम ना ग्रांट देखो इसो, ये मेहरबानी से हम ना तुम्हें बड़े नहीं तो परवानी, ये ग्रांट हम ना कम नहीं करना कर को जाको कुमार स्वामी साहब को पूछे। कुमार स्वामी साहब इल्ला ने नहीं करता कर को बोल को जब बजट प्रेजेंट करे 1,250 कर को 1,800 करोड़ को लगा को बजट ठहरा कर देने, कहते का 1,800 करोड़ को उन्होंने रास्ता कौन दिखाया, जनता दल ने कुमार स्वामी दिखाने की वजह से बाद में बीजेपी हुकूमत है 4 साल बीजेपी हुकूमत के अंदर 850 करोड़ को लगा को ठहरा कर दे। अल्लाह का फजलो करम है, दोबारा हमारी आपकी दुआओं की नतीजा और आपकी कोशिश जद्दोजहद की वजह से दोबारा हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया बनने के बाद पहला एक गारंटी जो 5 गारंटी है तुम्हें अच्छी तरह से जानती, आज 5 गारंटी के अंदर कम से कम लगभग सालाना जो है 60,000 करोड़ रुपए खर्च होता, 60,000 के अंदर उसके अंदर माइनॉरिटी जो हमारे मुसलमानों को ही कम से कम 14,000 से 15,000 करोड़ का उसका लाभ होता। किसने ಬೇರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಬರೇ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 60,000 ಕೋಟಿದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 13,000 ಇಂದ 14,000 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್। ಅದಲ್ಲೂ उसके बावजूद भी सिद्धरामैया साहब क्या करे, ये मुसलमानों को नाइंसाफी कर को पहला बजट 2023 में आने के बाद 3,200 करोड़ रुपए बजट करे। उन्होंने वादा करे थे अगर हमारी हुकूमत है तो मैं 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ कर को, अभी हाल ही के बजट के अंदर 3,200 करोड़ से लेकर 4,500 करोड़ रुपए बजट करे। आज तक नहीं हिंदुस्तान के अंदर कोई स्टेट के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 3,600 करोड़ रुपए, हमारा कर्नाटक का सिद्धरामैया का बजट 4,500 करोड़। केंद्र बजट ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ कितना बराबर है इडी ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ 3,600 ಕೋಟಿ ಬರೇ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್। only one in ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿ 4,500 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, 4,500 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ये 4,500 जो करोड़ दिए, मैं 1-2 मिनट के अंदर मेरी खत्म करता हूं। साहब की तबियत नासार होने की तरफ से मेरे तरफ ही उनकी नजर है, मेरे तरफ उनकी नजर हट रही नहीं। 4,500 करोड़ के अंदर हमें नसीर अहमद साहब, जब्बार साहब, सलीम अहमद साहब, रिजवान, हारिस भाई तमाम हमें बैठ को कभी भी हमें क्या डिस्कस करती, ये सही है बजट जो सिद्धरामैया साहब दी उसे सही इस्तेमाल होना, सही कहाँ इस्तेमाल होना, सही इस्तेमाल होना तो तालीम के अंदर हमें बहुत पीछे ही क्या तो कर को तालीम के अंदर हमारे आदमी आ गया ना कर को हमें तालीम के वास्ते खर्च कर को कम से कम 4,500 के अंदर 2,500 करोड़ ओनली फॉर एजुकेशन में खर्च करना कर को तय कर कोई इष्ट ಬೇರೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 4,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದೀವಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2,500 ಕೋಟಿ ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಈ तालीम के वास्ते कर को खर्च करें। जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया साहब की 2023 के अंदर चीफ मिनिस्टर के बाद अल्लाह मियाँ मंजे मौका देने के बाद आज देखेंगे तुम्हें माइनॉरिटी जो स्कूल्स थी, हमारे माइनॉरिटी स्कूल्स की जो स्ट्रेंथ जो थी 1,02,000 की स्ट्रेंथ थी, अब आपको 2 साल के अंदर हमारी स्ट्रेंथ 2,20,000 होगा। ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದಿ ಸರ್ 2023 ಮುಂಚೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 1,02,000 ಸರ್, ಈಗ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದು 2,20,000 ಆಗಿದೆ ಸರ್। ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ನಾವು एजुकेशन ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ज़्यादा ना बात करते हुए एक दुआ की दरख्वास्त करते हुए आज किस माहौल से हमें किस हालत से हमें गुजर रही तुम्हें अच्छी तरह से जानते हुए गुजारा नहीं करता। अल्लाह के बाद जब जब तुम्हें काबा देखती, जो भी तुम्हारी दुआ ही तुम्हारी पर्सनल तुम्हें दुआ मांगने को काबा देखने के बाद
अल्लाह मियाँ जो भी दुआ तुम्हें मांगती अल्लाह कबूल था कर को हमना सब उसका यकीदा और यकीन हमना। तो तुम्हारे हज्जाज उकराम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए, जैसा काबा को तुम्हें देखती, काबे को देखने के बाद तुम ना तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे पूरे तुम्हारी फैमिली को पूछने के बाद हिंदुस्तान के वास्ते खास कर पूछना, यहाँ के अमन के वास्ते खास कर पूछना कि मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई पूरे चाहत से रहना और खास कर हमारे ऊपर सिद्धरामैया साहब का साया रहना, खासकर उनके वास्ते दुआ करना। ऐसे सीट एक चीफ मिनिस्टर आया तो मैं छोड़ो नसीर साहब छोड़ो, दूसरे छोड़ो, एक हमारा कर्नाटका के अंदर ऐसा हमना रहबर हमना चीफ मिनिस्टर मिला तो मुसलमानों को कोई भी तकलीफ नहीं आती। ये कहते हुए दोबारा हज्जाज इकराम को मुबारकबाद देते हुए, खासकर ये हज कैंप सक्सीड होने का वजह मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बाजू बैठ को बोलता था, सर ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು। ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ್ರೆ, ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ 15-16 ದಿನ ಏನು ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದನೂ ನನ್ನಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ, ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ನಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈ 1,500 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋದು। ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್, ಅವರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ತ ಒಂದು ಪೈಸಾ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಟೀನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ हज कैंप जो है आज सक्सीड होता है। जैसे नसीर अहमद साहब को मैं ऑलमोस्ट साहब इन्हों सब इतनी थी इन्हों अल्लाह हाजिया की खिदमत कर को अल्लाह का घर बहुत से जने देखे नहीं थे साहब, वो देखते हुए लगातार 3-4 साल से सब में ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।